अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसएमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, इससे पहले जो व्लॉग था उसमें हमने होम्योपैथिक के जो MSDS हैं उसके 10 इंडिकेटर जो है वो बयान किए थे, और आज हम 11वें इंडिकेटर से ऑनवर्ड जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हम इंडिकेटर की तरफ आ जाते हैं। तो ये इंडिकेटर नंबर 11, स्टाफ को मालूम है कि आग लगने पर उसका फौरन पता चलाकर इब्तिदा ही में उसे काबू में लाना, आग के अलावा दीगर हंगामी हालात को कैसे काबू में लाना है। तो ये जो इंडिकेटर है, इसमें जो सर्वेयर आएंगे हेल्थ केयर कमीशन के, वो आपसे या आपके स्टाफ से सवाल करेंगे कि अगर आग लग जाती है आपके क्लिनिक में तो आप उसको कैसे फौरन पता कैसे चलेगा, और फिर आप उसको शुरू में ही कैसे जो है वो काबू में करेंगे। तो जब सर्वेयर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि जब आग लगती है तो सबसे पहले इसमें स्मेल आती है, उसके बाद धुआं उठता है, चिंगारी निकलती है। तो अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हो तो फिर मरीजों को सबसे पहले बाहर निकालेंगे, उसके बाद मेन स्विच वगैरह जो है वो ऑफ करेंगे और आग पर काबू पाएंगे। और अगर आग जो है वो ज़्यादा हो गई है खुदा न खास्ता, तो फिर 1122 को फ़ोन करके जो है वो आग का सद्देबाब जो है वो किया जाएगा। दूसरी इमरजेंसी से क्या मुराद है? दीगर हंगामी हालात। दीगर हंगामी हालात है मसलन अगर जल्जला आ जाता है तो फिर क्या करेंगे। उसमें आपका स्टाफ जो है वो बताएगा कि जी अगर जल्जला आता है तो फिर हम फौरी तौर पे मरीजों को जो है वो बाहर निकालेंगे, लेकर जाएंगे। अच्छा, फिर एक नागहानी ऐसे भी हो सकता है कि जी कोई जुलूस या कोई बलवा जो है वो निकल के आ गया, तो फिर क्या करेंगे? फिर जो है जी हम दरवाज़ा जो है वो बंद कर देंगे। तो ये आग और दूसरी हंगामी सूरत हाल के बारे में ये इंडिकेटर है, सुर्ख रंग का इंडिकेटर है। और अगर ये जवाब दे देंगे तो आपका ये इंडिकेटर पूरा हो जाएगा, जवाब नहीं देंगे तो फिर ये इंडिकेटर जो है वो आपका पूरा नहीं होगा। 12 नंबर इंडिकेटर, क्लिनिक में आग और दीगर इमरजेंसी हालात से निपटने का बंदोबस्त मौजूद है। अब आपके पास क्लिनिक में जो है वो आग बुझाने के लिए कुछ सामान भी मौजूद होना चाहिए, कुछ बंदोबस्त भी मौजूद होना चाहिए। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप आग बुझाने वाला आला जो है वो रख लें, और ये आपको भी आना चाहिए इसका इस्तेमाल, और आपके जो स्टाफ के लोग हैं उनको भी आना चाहिए। अगर आप ये नहीं रखना चाहते तो 2 बाल्टियाँ रख लें आप मुनासिब साइज़ की। उसमें एक में आप दोनों बाल्टियाँ ढक्कन वाली हों, और उसमें एक में आप पानी रख लें और एक में आप रेत रख लें। रेत जो है वो अगर कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है तो फिर उस पर उसको रेत के ज़रिए जो है वो बुझाया जा सकता है, और दीगर कोई अगर छोटी मोटी आग वैसे लगी हुई है तो फिर उसको पानी से भी बुझाया जा सकता है। तो ये 2 बाल्टियाँ जो हैं वो आपने रखनी है, और ये बंदोबस्त अगर आपका है तो आपका ये इंडिकेटर भी पूरा है। इंडिकेटर 13, ज़ाती रिकॉर्ड, तालीमी असनाद व दीगर पेशावराना दस्तावेज़ात बराए तमाम स्टाफ मुनासिब तरीके से रखी गई हैं। अब अगर आप सिंगल मैन क्लिनिक हैं तो आपने अपनी एक फ़ाइल बनानी है रिकॉर्ड की, उसमें आपने अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तालीमी असनाद जो हैं वो आपने उसमें लगानी है। जो पेशावराना असनाद हैं सब, जैसे कि आपका डिप्लोमा है, आपकी डिग्री है, आपकी रजिस्ट्रेशन है, कौंसिल की रजिस्ट्रेशन है, और PSC की रजिस्ट्रेशन है, PSC का लाइसेंस है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये तमाम के तमाम आपने एक फ़ाइल में लगाने हैं, और जो इसकी जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो आपने क्लिनिक में जो है वो डिस्प्ले करनी है। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपनी फ़ाइल में अपने ये दस्तावेज़ात लगाने हैं। सुर्ख रंग का इंडिकेटर है और इसको आपने पूरा करना है। अगर आपके साथ कोई स्टाफ मेंबर भी है तो स्टाफ मेंबर के भी आपने ये पर्सनल फाइल बनानी है, और उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मैट्रिक की सनद, शनाख्ती कार्ड, और उसका अपॉइंटमेंट लेटर और जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सारी जो है वो बना के आपने उसकी फाइल में लगानी है। अगर ये बना के रखी हुई होंगी तो वो सिर्फ देखेंगे कि हाँ जी आपने फाइल मेंटेन की हुई है तो आपका इंडिकेटर पूरा है, और अगर आपने फाइल मेंटेन नहीं की, उसमें डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, तो फिर आपका इंडिकेटर जो है वो पूरा नहीं होगा। इंडिकेटर 14, हर मरीज के रिकॉर्ड का एक खुसूसी नंबर शुमार है और शनाख्त के लिए मखसूस कवायद दर्ज हैं। ये देखें, अब आपने मरीज का रिकॉर्ड कैसे रखना है। तमाम मरीजों का रिकॉर्ड आपने अपने पास रखना है, और ये रिकॉर्ड जो है वो मुख्तलिफ तरह से रखा जा सकता है। ये रिकॉर्ड आप रजिस्टर पे भी मेंटेन कर सकते हैं, ये रिकॉर्ड आप कंप्यूटर पे भी मेंटेन कर सकते हैं,
और ये रिकॉर्ड आप जो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन पैड है उस पर भी मेंटेन कर सकते हैं। उसको आप डुअल पेज वाली जो है वो कॉपी वो प्रिंट करवाएं, जैसे TCS की रसीद होती है, तो ऊपर वाला पेज फाड़ के आपने मरीज को दे देना और नीचे वाला पेज जो है वो आपने अपने पास रख लेना, वो आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड में जो है वो आएंगी, देखिए सबसे पहले हवाला नंबर है। इस पे अभी हम बात कर लेते हैं कि हवाला नंबर में आपने क्या लिखना है और किस तरह से लिखना है, क्योंकि इससे भी पेशेंट की शनाख्त जो है वो होती है। उसके बाद वक्त लिखना है, तारीख है, मरीज का नाम है, वल्दियत ज़ौजियत है, उम्र है, जिन्स है, वज़न है, राब्ता नंबर है। अगर कोई दे देता है तो राब्ता नंबर अपना उसमें लिख लें, और अगर नहीं देता तो लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। उसका पता लिख लें, उसे एलर्जी लिख लें, उससे किस चीज़ से एलर्जी है, उसकी अलामात लिख लें, और फाइंडिंग्स जो आप उसमें मरीज़ में देखते हैं वो आपने इसके अंदर लिखनी है। तो ये मरीज़ का रिकॉर्ड है, ये आपने हर मरीज़ का मेंटेन करना है। अब आए कि देख लेते हैं कि जी हवाला नंबर क्या होता है। तो हवाला नंबर से जो है वो मरीज़ की शनाख्त करने में आसानी होती है। तो ये आपने हवाला नंबर ऐसा देना है मरीज को कि जो एक मरीज को आपने दिया वो पूरी जिंदगी जो है वो दूसरे मरीज को ना दिया जा सके। तो उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीका ये है कि जैसे जनवरी का महीना शुरू हुआ, जनवरी की पहली तारीख 2024 की, उसमें पहला मरीज आया तो आप हवाला नंबर 1 देके और ऑब्लिक करके 24 लिख दें नीचे, 1/24। तो सपोज आपके पास 10 मरीज आए पहले दिन, तो दूसरे मरीज को 2/24, तीसरे को 3/24, चौथे को 4/24, इस तरह से 10/24 जो है वो आपने पहले दिन नंबर दे दिया। और दूसरे रोज जब आपके पास मरीज शुरू हुए तो फिर आपने 11 से शुरू करना है, 11/24, 12/24, 13/24, जितने भी इस तरह से रोजाना आते जाएंगे वो आप आगे नंबर को कंटिन्यू करते जाएंगे और उस साल में बटा 24 जरूर जो है वो आप लिखते जाएंगे, यहां तक कि दिसंबर के आखिरी तारीख तक आप जो है आपके पास जितने मरीज भी आ जाते हैं उनका नंबर लिख के, सपोज आपके पास 3000 मरीज आ गए दिसंबर की आखिरी तारीख तक, तो 3000/24 जो है वो आखिरी मरीज को आपने दिया। अब जनवरी 2025 शुरू हुआ, तो जनवरी 2025 का जो पहला दिन होगा उसमें आप जो पहले मरीज को जो नंबर देंगे वो फिर आप 1 से शुरू करेंगे। अब आपने 1/24 नहीं लिखना बल्कि 1/25 लिखना है। 2025 का साल शुरू हो जाएगा, तो इससे आपको साल के मरीजों का भी पता चल जाएगा और इससे आप नंबर भी वो आप हवाला नंबर देंगे कि इस तरह से दिया हुआ नंबर पूरी जिंदगी आप किसी दूसरे मरीज को जो है वो नहीं देंगे। तो ये हवाला नंबर है, इसी तरह से आपने अपना रिकॉर्ड जो है वो मरीजों का मेंटेन करना है। ये सबसे अहम इंडिकेटर है, क्योंकि जब देखें एक तो नया क्लिनिक बना है, तो जब से आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है आपने रिकॉर्ड जो है वो इसी तरह से मरीजों का मेंटेन करना शुरू कर देना है। और दूसरा ये कि जिन्होंने लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया हुआ है उनका रिकॉर्ड भी वो कम से कम 1 साल का रिकॉर्ड जो है सर्वेयर आके देखेंगे, तो वो 1 साल का रिकॉर्ड जो है वो आपके पास इसी पैटर्न पे मौजूद होना चाहिए ताकि आपका ये इंडिकेटर पूरा हो और लाइसेंस के रिन्यूअल में भी आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। इंडिकेटर 15, क्लिनिक मरीजों के रिकॉर्ड में इंदराज और रिकॉर्ड को महफूज करने के लिए क्लिनिक इंतजामिया ने किसी फर्द अफराद को जिम्मेदार मुकर्रर कर रखा है। ये सुर्ख रंग का इंडिकेटर है। इसमें तो आप खुद रिकॉर्ड क्लिनिक का मेंटेन करते हैं तो आप एक सर्टिफिकेट बना के रख लेंगे कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर, आपका जो भी नाम है वो आप लिख के यहाँ पे आगे लिख लेंगे कि ये अपने क्लिनिक में मरीजों और क्लिनिक का रिकॉर्ड खुद ही दर्ज करता हूँ, नीचे अपने दस्तखत करके, और ये सर्टिफिकेट बना के आप अपने पास रख लें। लेकिन अगर क्लिनिक में कोई और साहब रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो फिर ये नीचे वाला सर्टिफिकेट जो है ये फिर आपको बना के रखना होगा। सर्टिफिकेट में क्या लिखना है? तस्दीक की जाती है कि क्लिनिक और मरीजों के रिकॉर्ड में इंदराज के लिए यहाँ पे आप अपने खाली जगह में उस शख्स का नाम लिखना है जिसको आपने तैनात किया है, फिर आगे जो लिखा हुआ है को तैनात किया गया है, जिसके दस्तखत का नमूना दर्ज झेल है। अब यहाँ पे जो आपने डिस्पेंसर रखा हुआ है जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसके दस्तखत जो है वो आपने करवाने हैं, और नीचे आपने अपने दस्तखत करके और मोहर लगा के ये सर्टिफिकेट आपने अपने पास रखना है। और ये सुर्ख रंग का इंडिकेटर है। ये सर्टिफिकेट एक दफ़ा आप बना के रख लेंगे तो ये इंडिकेटर पूरा आपका हो जाएगा। इंडिकेटर 16, क्लिनिक इंतजामिया ने गैर मुतवक्के वाक़यात की फहरिस्त बनाई है और उनका तज्जिया और तदारुक करने का निज़ाम मौजूद है। अब ये गैर मुतवक्के वाक़यात कौन से हैं? इसे अंग्रेजी में सेंटिनल इवेंट कहते हैं, यानी नागहानी वाक़यात। सेंटिनल इवेंट की जो बेसिक तारीफ है
वो ये है कि हॉस्पिटल में या क्लिनिक में कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो जिससे मरीज की जान जाने का खतरा हो या उसके कोई उज्व के ज़ाया होने का खतरा हो या उसको ज़हनी तौर पे नुकसान पहुंचने का खदशा हो, तो इसको सेंटिनल इवेंट कहते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने एक तो जो मुतवक्के जो वाक़यात हैं, मुमकिना गैर मुतवक्के वाक़यात, उनकी एक फहरिस्त जो है वो आपने बना के रखनी है। दो हिस्से हैं इसके, पहले हिस्से में आपने वो फहरिस्त बनानी है और दूसरे हिस्से में आपने इसका जो रजिस्टर एक जो है वो मेंटेन करना है। हम देख लेते हैं, ये आपके सामने देखें सेंटिनल इवेंट की लिस्ट मौजूद है। अब ये सेंटिनल इवेंट जो है वो क्या है, होम्योपैथिक क्लिनिक में कोई सेंटिनल इवेंट आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन जब ये बन रहे थे स्टैंडर्ड्स तो फिर उस वक्त मुत्तफ़िका तौर पे ये 5 किस्म के जो है वो सेंटिनल इवेंट जो है वो फहरिस्त किए गए और ये आपने लिख लेने हैं इसको। इसकी ये जो लिस्ट है, ये जो फहरिस्त है, पहला है कि दवा का शदीद रद्द-ए-अमल, दूसरा है गलत नुस्खा यानी दवा देनी कोई थी और दे कोई और दी, तीसरा है गलत मरीज, किसी एक मरीज की दवाई किसी दूसरे मरीज को दे देना, नंबर 4 है मरीज या लवाहिकीन का क्लिनिक स्टाफ पर तशद्दुद और नंबर 5 है क्लिनिक स्टाफ का मरीज या लवाहिकीन पर तशद्दुद। ये लिस्ट जो है ये आपने क्या करना है कि एक रजिस्टर बनाना है और रजिस्टर के पहले सफ़े पे ये लिस्ट जो है वो चस्पा कर देनी है। अब आइए मैं आपको दिखा देता हूँ रजिस्टर। ये देखें, ये तस्वीर में नजर आ रहा है रजिस्टर मुमकिना गैर मुतवक्के वाक़यात। अच्छा, ये रजिस्टर के ऊपर आपने एक लेबल लगा लेना है और नीचे ये जो 5 कॉलम आपको नजर आ रहे हैं, ये कॉलम आपने आगे रजिस्टर के अंदर जो है वो दर्ज कर लेने हैं, लिख लेने हैं। पहला कॉलम है नंबर शुमार का, दूसरा है तारीख का, तीसरा है तफसील वाक़या क्या हुआ था, वजह क्या वजह हुई, और फिर तदारुक आपने किया कि आइंदा ऐसा वाक़या जो है वो आपके क्लिनिक में रूनुमा ना हो। तो ये सुर्ख रंग का इंडिकेटर है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है सेंटिनल इवेंट, लेकिन ये है कि ये रजिस्टर एक मरतबा आपने बना लिया तो फिर आपका ये इंडिकेटर हमेशा के लिए जो है वो पूरा है। अब आपने देखना है कि जी एक माह गुजर गया तो एक लाइन में आपने लिख देना है कि जी जनवरी के माह में कोई सेंटिनल इवेंट नहीं हुआ। और जब जनवरी का माह गुजर जाए, फरवरी का गुजर जाए, जब फरवरी का गुजर जाए तो फिर फरवरी के माह में आप एक लाइन और नीचे लिख देंगे कि माह फरवरी में कोई सेंटिनल इवेंट जो है वो रूनुमा नहीं हुआ। तो ये इंडिकेटर भी आपका इस तरह से पूरा हो जाएगा। इंडिकेटर 17 सिर्फ होम्योपैथिक खिदमात मुश्तहर की गई हैं और वही क्लिनिक में मुहैया की जाती हैं। अब इसमें ये सुर्ख रंग का इंडिकेटर है, इसमें सिर्फ एक इबारत जो है वो लाइन लिख के लगानी है। क्या लिख के लगाना है कि यहाँ सिर्फ होम्योपैथिक तरीके के मुताबिक इलाज किया जाता है। ये सुर्ख रंग की एक लाइन जो है वो, जैसे अभी आगे हम बयान करेंगे आपको कि जो आपने फ्लैक्स बनानी है, उस फ्लैक्स में ही एक लाइन जो है अगर ये ऐड कर देंगे तो आपका ये इंडिकेटर जो है वो पूरा हो जाएगा और आपने सिर्फ होम्योपैथिक की ही प्रैक्टिस जो है वो करनी है। ये देखें, जैसे इन साहब ने अलग से लिख के लगाया हुआ है एक कागज पे जो है वो, ये उसमें लिखा हुआ है यहाँ सिर्फ होम्योपैथिक तरीके के मुताबिक इलाज किया जाता है। अलग से लिख देंगे तो भी ठीक है, और लेकिन वो जो फ्लैक्स बनेगी उसमें क्योंकि बहुत से और भी इंडिकेटर्स जो हैं वो उसमें आवेजा किए जाएंगे, तो एक इंडिकेटर उसमें ये भी आवेजा कर दिया जाएगा। इंडिकेटर 18 क्लिनिक में रजिस्ट्रेशन और रहनुमाई का मुसल्लमा तरीक़ाकार मौजूद है। अच्छा, ये जो इंडिकेटर है ये सिंगल मैन क्लिनिक पे लागू नहीं होता। ये इंडिकेटर उन क्लिनिक्स पे लागू होता है जहां 2 या 2 से ज़ायद होम्योपैथिक डॉक्टर बैक वक्त जो है वो बैठते हैं। तो उसमें अगर ऐसा कोई क्लिनिक है जहां 2 डॉक्टर बैठते हैं या 2 से ज़ायद बैठते हैं तो फिर इसमें एक आपको रिसेप्शन जो है वो बनाना होगा और इस्तकबालिया जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे किसी फ़र्द को जो है वो तैनात आपने करना है ताकि वो मरीज़ों को बता सके कि जी कौन से डॉक्टर साहब किस टाइम बैठते हैं और उनकी पर्ची कब बनेगी और किस तरह से उनका टाइम क्या है, और फिर बारी बारी वो उसने उनको मरीज़ों को मुतल्लिका डॉक्टर के पास जो है वो भेजना है। तो ये इंडिकेटर नंबर 18 है और ये सिंगल मैन क्लिनिक पे लागू नहीं होता। इसके नंबर काउंट नहीं होते, इसके नंबर जो है वो जो 2 लोग हैं या पॉलीक्लिनिक है होम्योपैथिक डॉक्टर 2 से ज़ायद जहाँ बैठे हैं ये उन पे लागू होता है। इंडिकेटर 19 मरीजों के मालजाती रिकॉर्ड के मुलाजा से मयारी और अखलाकी प्रैक्टिस का सबूत मिलता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है
तो इसमें देखें कि होम्योपैथिक के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक प्रैक्टिस करनी है आपने। जो होम्योपैथिक के उसूल हैं प्रैक्टिस के, उसके मुताबिक आपने प्रैक्टिस करनी है। और उसमें और ये आपके रिकॉर्ड से पता चलना चाहिए। उन्होंने आके आपका रिकॉर्ड देखना है, उसमें रिकॉर्ड में अगर आपने वो चीज़ें, जैसे अभी हमने वो रिकॉर्ड मरीजों का रिकॉर्ड जो है, जो पिछला इंडिकेटर था उसमें आपसे बात की थी, तो इसमें क्या करना है, मरीज की हिस्ट्री लेनी है, उसकी साइन सिम्टम्स लेने हैं, उसका मुआयना करना है, एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर चेक करना है, पल्स चेक करनी है, वो लिखनी है, और फिर उसके बाद दवा तजवीज़ आपने करनी है। तो होम्योपैथी का मयारी और अखलाकी तरीका इलाज जो है वो यही है, और ये आपके रिकॉर्ड से उन्होंने देखना है। अगर रिकॉर्ड आपने इसी तरह से मेंटेन किया हुआ है जिस तरह से ये लिखा हुआ है कि जी मरीज़ की आपने हिस्ट्री लेनी है, फिर उसकी अलामात रिकॉर्ड करनी है, फिर उसमें उसको एग्जामिन करना है और वो भी आपने नोट कोई उसके अंदर लिखने हैं, और फिर आपने मेडिसिन जो है बिलमिसल मेडिसिन तजवीज़ करनी है। इंडिकेटर 20, होम्योपैथिक क्लिनिक में इमरजेंसी देखभाल के लिए होम्योपैथिक तरीका इलाज के मुताबिक ज़रूरी इंतजामात मौजूद हैं। अब इस इंडिकेटर के भी दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपने उन इमरजेंसी कैफियत की जो है वो एक लिस्ट बना के और आवेज़ा करनी है। वो आप फ्लैक्स पे भी कर सकते हैं। अगर फ्लैक्स में आप लिख दें कि जी मंदरजा झैल जो कैफियत हैं इमरजेंसी की, उसमें होम्योपैथिक तरीका इलाज के मुताबिक जो है फर्स्ट एड फराहम की जाती है, तो ये आपका पहला हिस्सा पूरा हो जाएगा। और दूसरे हिस्से में इन चीज़ों से मुतालिक, यानी जो लिस्ट है उसमें है तनफ्फुस की दुश्वारी, सदमा, शॉक में चला जाता है मरीज, खून का बहना, हड्डी का टूट जाना, ये चार जो चीज़ें हैं ये आपने लिस्ट में लिख देनी है। और इनसे मुतालिक अद्वियात एक इमरजेंसी बॉक्स में जो है वो आपने रखनी है। और अद्वियात और बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे अब अगर ब्लीडिंग हो जाती है सपोज, तो कोई ब्लीडिंग वाला पेशेंट आपके पास आता है, तो आपके ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा है, ये इमरजेंसी बॉक्स है। इसमें होम्योपैथिक डॉक्टर साहब ने कॉटन भी रखी हुई है, इसमें बैंडेज भी रखी हुई है, इसमें कैंची भी रखी हुई है, और इसमें वो अद्वियात रखी हुई हैं जो इमरजेंसी के अंदर इस्तेमाल में आती हैं। तो और ये फुट भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये फ्रैक्चर के लिए जो है वो रखे हुए हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपके पास कोई मरीज़ आता है, वो आपके क्लिनिक में आके जो है वो स्लिप हो जाता है और उसको कोई चोट लग जाती है और हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, तो वक्ती तौर पे आप उसको फर्स्ट एड देंगे। ये जो स्प्लिंट है, यानी ये जो फुट हैं, ये लकड़ी के पीसेस, अगर तो ये मजबूत फुट हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप मजबूत लकड़ी की फटियां बनवा लें, ये कोई 2 मिलीमीटर मोटी फट्टी हो और 1 से 1.5 इंच वो चौड़ी हो और 1 फीट लंबी वो फट्टियां हो, कुछ छोटी भी हों, तो वो आप अपने इस इमरजेंसी बॉक्स में जो है वो रख सकते हैं, ताकि कोई अगर फ्रैक्चर वाला कोई फर्स्ट एड का मरीज़ आता है तो आप उसको फर्स्ट एड देके रेफ़र कर सकते हैं। और अगर ब्लीडिंग का कोई आपके पास पेशेंट आता है तो आपने उसको ये कॉटन रख के और प्रेशर बैंडेज दे के उसकी ब्लीडिंग रोक के मरीज़ को जो है वो रेफ़र करना है। तो इस इंडिकेटर के 2 हिस्से हैं। तो एक हिस्से में तो आपने वो फहरिस्त लिखनी है जिसमें वो कैफियत दर्ज करनी है, जिसमें जो इमरजेंसी सूरत हाल में आपने फर्स्ट एड फराहम करनी है, और दूसरा हिस्सा जो है वो इमरजेंसी बॉक्स जो है वो बना के आपने रखना है। इंडिकेटर 21, नुस्खा लिखने के लिए तयशुदा तरीक़ेकार स्टैंडर्ड अपनाया जाता है। अब ये देखें, ये यहाँ जो ऊपर जो चीज़ नज़र आ रही है आपको, ये वही है जो उसमें जो अभी हमने रिकॉर्ड में देखा है कि जी जो वो तमाम चीज़ें तो वहाँ तक फाइंडिंग्स तक तो वही हैं। दूसरा जो नुस्खे का जो हिस्से हैं जो दूसरे, उसमें नीचे वाला हिस्सा है तजवीज़ करदा दवा का नाम, फिर आपने लिखना है कौन सी दवा आपने तजवीज़ की। फिर उससे निचले वाले हिस्से में आपने डिस्पेंसर को हिदायत देनी है कि वो किस तरह से दवा तैयार करे, उसने गोलियां बनानी है, उसने पुड़ियां बनानी है, या उसने लिक्विड बना के देना है। और फिर जो लास्ट हिस्सा है उसका, उसमें आपने मरीज को जो है वो गाइड करना है कि किस तरह उसने दवा इस्तेमाल करनी है और दोबारा कब आना है, और बिल्कुल नीचे आपके दस्तखत और मोहर होगी लगी हुई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो है वो इन इंडिकेटर्स में ये इंडिकेटर नंबर 21 ही है
और इस में अगर आपने नुस्खा इसके मुताबिक बनाया हुआ है, जिस तरह से ये स्टैंडर्ड तरीक़ाकार है, ये होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं ये उसमें फर्स्ट ईयर में फार्मेसी में पढ़ते हैं कि ये प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। तो उसी बिल्कुल ये वही तरीका अडॉप्ट किया हुआ है और इसी के मुताबिक आपने नुस्खा जो है वो लिखना है। अगर आप ये इस तरीके के मुताबिक ये प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग कर रहे हैं तो इसमें आपके 4 इंडिकेटर जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग का इंडिकेटर भी पूरा हो रहा है इसमें आपका, और इसमें आपका ये जो एक इंडिकेटर 21 है जो नुस्खा नवीसी का, ये भी पूरा हो रहा है। और इसमें आपका जो इंडिकेटर आगे 22 है कि जी आपने नुस्खे का रिकॉर्ड भी रखना है, वो भी आपका पूरा हो रहा है। तो इस तरह के ये 3-4 इंडिकेटर जो हैं वो इसके और जो इंडिकेटर है वो भी पूरा हो रहा है कि आप इखलाकी और मयारी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। तो ये 4 इंडिकेटर जो हैं वो सिर्फ 21 नंबर इंडिकेटर अगर आप सही तौर पे पूरा कर रहे हैं तो फिर आपके ये 4 इंडिकेटर भी जो है वो इस एक इंडिकेटर के पूरा करने की वजह से पूरे हो रहे हैं। और मेरे नज़दीक पूरे इंडिकेटर्स में ये सबसे अहम इंडिकेटर है जिस पे रोज़ाना की बुनियाद पे काम करना पड़ता है। बाकी इंडिकेटर्स ऐसे हैं कि जिनमें आप एक मरतबा काम कर लेते हैं, कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो हमेशा के लिए पूरे हो जाते हैं, फिर कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं कि जो 2-3 साल बाद या 4 साल बाद, जैसे रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल है तो वो 4 साल बाद वो इंडिकेटर जो है वो फिर दोबारा से उसको पूरा करना पड़ता है। और फिर ये इंडिकेटर जो है वो ऐसा है कि ये रोज़ाना इसमें काम करना, और सिर्फ ये एक वाहिद इंडिकेटर यही है जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पे काम करना है। इंडिकेटर 22, क्लिनिक में लिखे गए नुस्खा जात का रिकॉर्ड दस्तयाब है। तो जैसे अभी मैंने कहा कि जी जो भी रिकॉर्ड आपने रखना है वो अगर आपके पास मौजूद है तो ये इंडिकेटर आपका पूरा हो रहा है। और हमने पहले भी बात की कि रजिस्टर पे भी रिकॉर्ड रखा जा सकता है, कंप्यूटर में भी रखा जा सकता है। और ये नुस्खा जो है, प्रिस्क्रिप्शन जो है, ये मरीज़ की अमानत होती है। ये अगर मरीज़ को आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले ये था कि 100% आपने मरीजों को नुस्खा देना है, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट हो गई है। कमीशन ने इसमें थोड़ी सी तब्दीली की है, क्योंकि जब इंस्पेक्शंस की तो उसमें जो लोगों को मुश्किलात दरपेश थी उसका सद्देबाब ये किया गया कि अब आपने रिकॉर्ड तो सबका रखना है, लेकिन नुस्खा अगर कोई आपसे मांगता है तो नुस्खा आपने उसको ज़रूर प्रोवाइड करना है, रिकॉर्ड आपने सबका रखना है। तो ये इंडिकेटर नंबर 22 है। इंडिकेटर नंबर 23, सिर्फ कानून के तहत मजाज अफराद ही नुस्खा लिख सकते हैं। अब मजाज अफराद कौन है? मजाज अफराद जो है वो एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर जो है वो मजाज है नुस्खा नवीसी का। तो अगर आपके क्लिनिक में सिंगल मैन आपका क्लिनिक है, आप खुद ही नुस्खा लिखते हैं, तो फिर एक ये सर्टिफिकेट आप बना के रख लेंगे कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर, अपना नाम यहाँ पे लिख लेंगे, अपने क्लिनिक में मरीजों के लिए खुद ही नुस्खा नवीसी करता हूँ या करती हूँ, और नीचे आप अपना दस्तखत जो है वो कर लेंगे। तो ये इंडिकेटर आपका पूरा हो जाएगा। अगर आपके पास कोई और होम्योपैथिक डॉक्टर नुस्खा लिखता है आपके क्लिनिक में तो उसके नाम का सर्टिफिकेट बना के जो है वो आपने रखना है। और अगर एक से ज़ायद जो है वो नुस्खा नवीसी कर रहे हैं तो फिर ये नीचे वाला सर्टिफिकेट जो है वो बना के रख लेना है आपने, और दोनों डॉक्टर्स के जो है वो दस्तखत करके आपने साथ में अपने भी दस्तखत करके ये इंडिकेटर जो है वो आपने पूरा करना है। तो नाज़रीन, ये आज के इस व्लॉग में ये 23 इंडिकेटर पूरे हो गए हैं। पहले व्लॉग में हमने 10 किए थे और आज हमने ये 13 इंडिकेटर आपके साथ शेयर किए हैं। इसको अगर आप बार बार देखेंगे तो बड़ा आसानी के साथ आप ये कीजिए कि एक इंडिकेटर पढ़िए और उसको पूरा कीजिए, और जब वो मुकम्मल हो जाए तो फिर दूसरा इंडिकेटर आप पढ़िए और दूसरे इंडिकेटर पर अमल दरामद कीजिए। अच्छा, इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल हो तो फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो सवाल कीजिए, ताकि आपके सवाल का जो मैं जवाब दूं उससे आप भी मुस्तफ़ीद हों और दूसरे लोग भी जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा आने वाले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।